इस भवन में कितने साल से हैं? सब नोट करें हैं इसे। अभी 6 साल निकल 6 साल हो 6.5 साल निकल कर अभी 7वां साल को यानी 7th रनिंग है, 7th ईयर रन। बराबर है। तो गंधर्व देवता है ना यहाँ पे, आप चेक करें S6 पे। जी बिल्कुल सर। हाँ, और S7 में भृंगराज भृंगराज आ रहे हैं। बराबर है। अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु ये दो देवता आ गए। अभी दो देवता के एट्रीब्यूट आप समझ लीजिए। गंधर्व का काम क्या है? संचय करना, संरक्षक करना। और दूसरा भृंगराज, वो क्या देता है? हमें प्रज्ञा देता है, जीनियसनेस देता है ना, कहते हैं ना, आभास होता है हमें, जीनियसनेस। आपके पास लिस्ट होगा तो उसमें आप चेक करें। S6 में यदि पद पे कोई द्वार बनाता है, गंधर्व में दरिद्रता देता है ना, गरीबी देता है एज पर जनरल वास्तु, आप चेक कर लें। जी सर बिल्कुल। और S7 में है तो निष्फलता देगा, हर कर्म में निष्फलता, जो भी काम करो आप उसमें निष्फलता। आप सब सहमत है ना जनरल वास्तु के हिसाब से? बिल्कुल सर। हाँ, अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग वो दिशा उनके लिए नेगेटिव नहीं है। जयराम जी, आप इस भवन में रहते हो 7 साल से। जी सर। ये एंट्री के हिसाब से आपको दरिद्रता आनी चाहिए, हर काम में निष्फलता मिलनी चाहिए। क्या ऐसा आपको हुआ है? 7 साल का समय बीता, तो क्या उसमें आपको दरिद्रता मिली है? नहीं सर जी, और ग्रोथ मिली है यहाँ पे। आप सब कुछ समझ रहे हैं? यहाँ पे काफी ग्रोथ मिली है। यानी सफलता मिली है। देखिए, एक पद बताता है आपको निष्फलता मिलेगी, और दूसरा पद बताता है S6 दरिद्रता मिलेगी। दूसरा पद क्या कहता है? S7 निष्फलता मिलेगी। और जातक क्या कहते हैं जो इस घर में रहते हैं कि मुझे इस घर में सफलता मिली है, मैं सफल हुआ हूं, मेरी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन पहले थी, स्थिति थी, उससे काफी बेटर हुई है। जयराम जी, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। वहां पे एक गाड़ी थी, यहाँ पे 3-3 गाड़ी हो गई। तो जनरल वास्तु के हिसाब से तो सब आपके पास एक थी, वो भी बिक जानी चाहिए थी। रोटी को मोहताज पड़े थे आप। अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु आपको यहाँ दरिद्रता आनी है, तो आपको क्यों नहीं दरिद्रता आई? क्यों आपने और ग्रोथ किया? इस भवन में कितने साल से हैं? सब नोट करें हैं इसे। अभी 6 साल निकल 6 साल हो 6.5 निकल कर अभी 7वां साल को यानी 7th रनिंग है, 7th ईयर रन। बराबर है। तो जो इंसान 7 साल इसमें रहा हो राकेश जी, तो उसको असर तो आएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो, बराबर है। ये सब आप मानते हो? जी सर। चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी इसमें साउथ वेस्ट की पहले एंट्री देखते हैं। अभी साउथ वेस्ट की एंट्री में जो है S7 में इनका एंट्री है। देखिए, आप देखोगे ना, अब पता चलेगा। यहाँ ये S6 पद और S7 में है, बराबर है। तो S6 में कौन से देवता आते हैं? यहाँ पे गंधर्व। आप चेक करें, आपके पास यदि देवता का लिस्ट है तो यहाँ देखिए, यहाँ गंधर्व देवता आएंगे S6 पे। चेक करें आप सब, मेरे कहीं गलती ना हो। गंधर्व देवता है ना यहाँ पे, आप चेक करें S6 पे। जी बिल्कुल सर। हाँ, और S7 में भृंगराज भृंगराज आ रहे हैं, बराबर है। अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु ये दो देवता आ गए। अभी दो देवता के एट्रीब्यूट आप समझ लीजिए। गंधर्व का काम क्या है? संचय करना, संरक्षक करना, यानी कि कोई भी तत्व है उसमें से सोम निकालना है, उसमें उसकी कोर निकाल के उसको संभाल के रखना है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें से कोर क्या निकला था? आत्मा क्या थी उसकी? समुद्र मंथन में से क्या निकला था? अमृत निकला। अमृत। हाँ, उसको संभालना इसका काम है गंधर्व का। इसी तरह से कोई भी आप क्रिया करते हो या कोई भी तत्व है, उसका जो कोर होता है उसको संभालना है, ये काम गंधर्व का होता है। ठीक है, मैं कहीं गलत हूं राकेश जी तो आप मुझे बताइएगा। संरक्षक का काम है रक्षा करना, संरक्षा करना उसकी काम है। और दूसरा भृंगराज, वो क्या देता है? हमें प्रज्ञा देता है, जीनियसनेस देता है ना, कहते हैं ना, आभास होता है हमें, जीनियसनेस। हाँ, भृंगराज का काम क्या है? यही है ना। इसे अच्छी अच्छी चीज रख लेता है, बेकार की चीज डिस्पोज कर देता है। जी, बराबर है। जी सर। अभी ये दो पद डिस्टर्ब होने से इनको दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि S6 जो है, आपके पास लिस्ट होगा तो उसमें आप चेक करें। S6 में यदि पद पे कोई द्वार बनाता है,
गंधर्व में, तो दरिद्रता देता है, ऐसा कहा गया है एज पर जनरल वास्तु। आप चेक कर लें। जी सर, बिल्कुल। दरिद्रता देता है ना, गरीबी देता है। यदि S6 पे आपका मुख्य द्वार है तो वो आपको दरिद्रता देगा, गरीबी देगा। और S7 में है तो निष्फलता देगा, हर कर्म में निष्फलता, जो भी काम करो आप उसमें निष्फलता। तो ये नेगेटिव हो गया ना, तो ये नेगेटिव रिजल्ट इनको मिलने चाहिए ना, बराबर। ये तो सही बात है ना। वास्तु का नियम कहता है इन्हें जीवन में निष्फलता मिलनी चाहिए और घोर दरिद्रता मिलनी चाहिए इस पद पे यदि इनका द्वार है तो। आप सब सहमत है ना जनरल वास्तु के हिसाब से? बिल्कुल सर। हाँ, अभी हम पहले ये देखते हैं, ये हमने देख लिया सिनारियो कि S6 और 7 में इनका मुख्य द्वार है और ये 7 साल से इस भवन में रहते हैं, बराबर है। अभी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग उनके लिए मुख्य द्वार की दिशा कौन सी आती है, पहले शुभ, वो हम चेक कर लें। तो ये देखिए इनका एनालिसिस किया हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूं। पहले वो दिशा हम चेक कर लेंगे। हाँ, अभी ये देखिए इसमें मेन एंट्री कौन सी है, साउथ की है ना, इसके लिए शुभ। यहां देखिए साउथ शुभ है ना इनके लिए। और ये मैंने मुख्य दिशाएं दी है, वेस्ट और ईस्ट नेगेटिव है। आप देखोगे ना यहाँ साउथ, उनका यदि कैलकुलेशन करोगे ना, साउथ में उनको है 4 पॉइंट, बाकी सब में 2-2 है। और नॉर्थ साउथ में इनको 4 पॉइंट है, बाकी सब में 2-2 है। हाँ, तो आप साउथ वेस्ट करें, साउथ वेस्ट आप करोगे ना इनका, तो 4 + 2 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो वहां डिवाइडेड बाय 2 करके 3 आएगा। सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ इनको, जी सर। साउथ वेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन साउथ है मगर सेकंड ऑप्शन में साउथ वेस्ट आ रहा है इनको। इसलिए अभी हम देखते हैं इनका रिजल्ट क्या मिल रहा है इनको। और दूसरी बात ये चेक करें, तत्व चेक करें अभी हम। तो इनका यदि तत्व है ना, साउथ वेस्ट में कौन सा तत्व होता है राकेश जी? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट होता है, बराबर। अभी जी। इनका यदि हमें आप चेक करोगे तत्व, हमारे लगाओ, तो वो आई थिंक 90 से ऊपर है। हमने चेक किया था जब देखा था तत्व, जो आपने देखा था ना, तत्व बनाया था हमने 159 वो सब लिखा था ना उस समय। तब आप जब इनके तत्व देखोगे ना, तो इनको सिर्फ एयर एलिमेंट से दिक्कत है और फायर से दिक्कत है। अर्थ 88 है सर। कितना है? 88। 88 है ना। तो देखिए 84 एवरेज है, 84 जी। एवरेज है ना, हम्म। तो उससे इनका पॉइंट ज्यादा है अर्थ एलिमेंट में। और साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। इसलिए हमारे हिसाब से इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी अच्छा है और अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग वो दिशा उनके लिए नेगेटिव नहीं है। 2 बात हमने यहां देख ली। तो अभी जयराम जी, आप इस भवन में रहते हो 7 साल से, जी सर। ये एंट्री के हिसाब से आपको दरिद्रता आनी चाहिए, हर काम में निष्फलता मिलनी चाहिए। क्या ऐसा आपको हुआ है? जी। देखिए इस भवन में आने से पहले जहां पर भी आप रहते थे उस समय आपकी जो परिस्थिति थी, उसके बाद इस घर में आप आए, 7 साल का समय बीता, तो क्या जी। उसमें आपको दरिद्रता मिली है? नहीं सर जी, और ग्रोथ मिली है यहाँ पे। आप सब कुछ समझ रहे हैं? यहाँ पे काफी ग्रोथ मिली है। यानी सफलता मिली है। देखिए एक पद बताता है आपको निष्फलता मिलेगी और दूसरा पद बताता है S6 दरिद्रता मिलेगी। दूसरा पद क्या कहता है S7 निष्फलता मिलेगी। और जातक क्या कहते हैं जो इस घर में रहते हैं कि मुझे इस घर में सफलता मिली है, मैं सफल हुआ हूं, मेरी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन पहले थी, स्थिति थी, उससे काफी बेटर हुई है। जयराम जी ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। वहां पे एक गाड़ी थी, यहाँ पे 3-3 गाड़ी हो गई। आप सब कुछ समझ रहे हैं? 4 व्हीलर यहाँ पे 3-3 हो गए, वहां पे एक गाड़ी चला रही। अभी आप समझ रहे हैं? तो जनरल वास्तु के हिसाब से तो सब आपके पास एक थी, वो भी बिक जानी चाहिए थी। रोटी को मोहताज पड़े थे आप। अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु आपको यहाँ दरिद्रता आनी है, तो आपको क्यों नहीं दरिद्रता आई? क्यों आपने और ग्रोथ किया?
सबको समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये फर्क है जनरल वास्तु में और अष्टवर्ग वैदिक वास्तु में, ये फर्क है। आप उसकी जड़ तक जा सकते हैं। और यही सिनारियो यदि कोई मैप इनका देखेगा और देश के अच्छे से अच्छे वास्तुशास्त्री को बता दें, जिसके आगे 2-2 PhD लगी हो, ऐसे को बताएं, तो यही कहेगा जयराम जी आप ये दरवाजा बंद करें। और शायद आपको किसी ने कहा भी होगा, मुझे पता नहीं है, मगर जी, काफी लोग आते हैं तो बोलते हैं। हाँ जी, तो ये समझ रहे हैं आप? काफी लोग बोलते हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत क्यों नहीं आ रही है ये समझे आप। जनरल वास्तु से ये काफी एडवांस है, जी जी जी। बहुत एडवांस है सब। आपकी कुंडली बता रही है जी कि यहाँ डरने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई पट्टी नहीं लगानी है, उसको बंद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये आपके लिए फेवरेबल है, आपको सपोर्ट कर रही है। साउथ वेस्ट सेकंड ऑप्शन है डायरेक्शन में भी, मुख्य द्वार में, इसलिए आपको वो नुकसान नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ साउथ वेस्ट की एंट्री आप बनाए, मगर बनी हुई आपको मिली है तो ये चेक कर लें, वो आपको नुकसान तो नहीं कर रही, तो यहाँ नहीं कर रही है। आपका अर्थ एलिमेंट में बहुत ही अच्छा है, 88 है, 84 जी एवरेज है। हाँ, तो वो भी आपको जी। सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आप हर जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। हो सकती है 100% ना मिले, मगर 70-80% तो मिलेगी। बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाओगे आप, अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु। समझ में आ रहा है जी सबको? सर। तो ये जी सर, देखिए, ये फर्क है जनरल वास्तु में और अष्टवर्ग वैदिक वास्तु में। आप उसकी जड़ तक जा सकते हैं। अब इसे कैसे ठुकराओगे, मुझे आप बताइए, इसे कैसे आप नकारोगे? घर का मालिक स्वामी जो है वो आपके सामने है, उनका घर है, उनका नक्शा है, और आपके सामने प्रश्न किए हुए हैं, और वो बता रहे भाई मुझे तो ग्रोथ है, एक में से 3 गाड़ियां हैं, तो 3 गाड़ियां तो कोई ऐसे नहीं लेगा ना भाई। हाँ, ग्रोथ अच्छा है उनका, सब कुछ है, निष्फलता नहीं मिल रही है, सफलता मिल रही है। यानी तो फिर वो वास्तु जो जनरल वास्तु कहता है यहाँ तो आपको दरिद्रता मिलेगी।